हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए एक छोटी सी हीलिंग लेते हैं। देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, थैंक यू एंजल्स। illusion, observation, and we have battle. Okay, and we have ghosts. Okay, anticipation. Okay, what else, divine? Please guide me. Please guide me. What else? Self interest. Night. Okay. Breath. Okay. And bottom of the deck, resistance. Okay. तो चलिए देखते हैं, और कार्ड्स की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, ठीक है। पहले कार्ड्स अभी यहीं से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, आप ना काफ़ी दिन से आपको ये अंदर अंदर इंट्यूशन आ रही थी, महसूस हो रहा था कि कोई कोई ऐसा इंसान जो कुछ एक्स्ट्रा ही आपके साथ कर रहा था या कर रही थी। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, साथ ही आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाह रही हूँ कि आप किसी इंसान के बारे में बहुत डीप ऑब्जर्वेशन किसी को कर रहे थे, बहुत डीपली देख रहे थे कि ऑब्जर्वेशन का कार्ड है ये, डीप ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे थे। सिर्फ आप ये देख रहे थे कि कुछ चीज़ें सामने आए, लेकिन सामने आ नहीं रही थी। कोई इंसान बड़ा ही रिजिड आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है, बहुत ही स्नेकी, झूठा, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज हो सकता है कोई। यहाँ पे आपके आंखों के सामने वो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा था कि जैसे वो बड़ा सगा ही है आपका। लेकिन मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, जब कोई रिजल्ट नहीं दिखा, आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम की आशंका दिख रही थी। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये इंसान कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे बड़ा मीठा बोल रहा है, पर अंदर से हमेशा जब देखो इसकी तरफ से आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट ही आता था। जो भी कार्य इसको आप सौंपते थे ना, उसमें नेगेटिव रिजल्ट ही आ रहा था। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आपके एक तुक्के ने जो कमाल किया ना, आपने कोई तुक्का मारा कि एक्स्ट्रा आगे से बढ़ के कोई ऐसी चीज़ बोली, कोई ऐसा तुक्का मारा जिससे इस इंसान का, इसने सब कुछ धीरे धीरे करके उगलना चालू कर दिया। इसे ऐसा लगा कि आपको तो सब कुछ पता है, अब मैं अगर छुपाता हूँ या छुपाती हूँ या किसी चीज़ों को हाइड करके रखता हूँ तो मेरे लिए और मुसीबत बन जाएगी। इस इंसान ने ऐसा डर इसके अंदर बैठा कि ये जो आपको बड़ा प्यार शो कर रहा था, धीरे धीरे आइसोलेशन में चला गया। अब देखते हैं कि ऐसा क्या था। यहाँ पे जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, आपके आसपास या आपके एनर्जी फील्ड में एक ऐसा व्यक्ति, यानी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसने लंबे समय तक पर्दे के पीछे, यानी
आपके दोस्ती के पीछे, आपके शुभ चिंतक होने के पीछे दिखावा कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग, इसका मैनिपुलेशन, यहाँ पे हिडन एजेंडा ये इंसान चला रहा था आपके पीठ पीछे। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है, ये इंसान किसी बड़ी ऐसे ये इंसान का सच आपके सामने आया। कोई आपने बहुत बड़ी इसके पीछे टीम नहीं लगाई थी या फिर कोई सबूत नहीं इकट्ठा किया था, बल्कि एक छोटी सी बात, एक छोटी सी गलती, एक अनजाने में निकले हुए शब्द, एक तुक्के ने, कह सकते हैं आप, एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन ने इसकी पूरी नींव हिला डाली, इसकी पोल पट्टी खोल दी, और ये जो नहीं चाहता था कभी सामने आए, वो चीज़ें भी यहाँ पे सामने आने लगी। और अब ये व्यक्ति बार बार उसी पल को याद कर रहा है, इसके मन में यही चल रहा है। आखिर यानी कि आपको पता कैसे चला? आपने तो तुक्का मारा था, आपको तो पता भी नहीं था, आपको सिर्फ शक था इस इंसान के ऊपर। ये इंसान सोच रहा है, या ये मेल या ये फीमेल सोच रही है कि मैंने तो सब कुछ छुपा के रखा था, इतनी अंदर की बात बाहर कैसे आ गई। ये व्यक्ति जितना आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, शायद आप भी उसके बारे में उतना नहीं सोच रहे होंगे। आप तो तुक्का मार के निकल लिए, आप सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और ये भी नहीं शो कर रहे थे कि आप इसका वेट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे बहुत ये इंसान डरा हुआ या डरी हुई लग रही है। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है ना, तो उसे सबसे ज़्यादा भरोसा अपने झूठ पर होता है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ परफेक्टली मैनेज करके रखा हुआ है, पता ही नहीं चलेगा किसी को। लेकिन जिस दिन उसे एहसास हो जाता है कि सामने वाले को कुछ अंदाज़ा हो गया है, उसी दिन उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइटी दिख रही है। ये व्यक्ति बाहर से बहुत ही नॉर्मल खुद को शो करने की कोशिश कर रहा है कि अरे ये तो बड़ा मस्त है, इसे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अंदर से पैनिक मोड में, इसका मोड क्या चल रहा है, पैनिक। अकेले में सर पीट रहा है कि इतना छुपी हुई चीज़ें बाहर कैसे आई। इसे फ़ोन उठाने में भी डर लग रहा है, मैसेज आता है तो इसे डर लगता है, किसी का नाम सुनता है तो डर लग रहा है, कहीं कोई बात हो रही है तो लगता है शायद उसी की चर्चा हो रही है। यानी शक, एक ऐसा शक का बीज, आपने तो ऐसे ही तुक्का मारा था, पर इस इंसान की दुनिया ऐसे हिली पड़ी है कि उसका अंदाज़ा तो आप भी नहीं लगा सकते हो। तो उसे लगता है कि जगह जगह उसी की बात लोग कर रहे हैं, उसी के छुपी हुई चीज़ें जो बाहर निकल के आई हैं उसी के बारे में बातें हो रही हैं। हर जगह उसे खतरा ही खतरा महसूस हो रहा है। यहाँ पे कई केसेस में ये भी महसूस हो रहा है कि ये व्यक्ति अचानक धार्मिक हो गया है। धार्मिक क्या, ये हनुमान चालीसा मुझे हनुमान चालीसा पता नहीं क्यों नज़र आ रहा है कि अपनी की हुई गलतियों को कि बाहर और ना आए, जो आ गया सो आ गया, भगवान यहीं पे उसे माफ़ करे। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, पूजा पाठ, मंदिरों के चक्कर काटता हुआ नज़र आ रहा है। जिसे पहले बिल्कुल भी पूजा पाठ में रुचि नहीं थी, वो ईश्वर को मानता ही नहीं था, उसके ये हाल हो गए हैं। एक तुक्के ने इसे किस तरह इसे हिला दिया है। वही अब हनुमान चालीसा, मंत्र, पूजा पाठ, मंदिर, धार्मिक आध्यात्मिक उपायों की तरफ इसका भागता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, हर धार्मिक झुकाव डर की वजह से, ये इसका धार्मिक झुकाव तो डर की वजह से है। व्यक्ति यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है कि किसी तरह इसे प्रोटेक्शन दिया जाए। उसे महसूस हो रहा है कि उसके कर्मों का हिसाब लग रहा है कि यहाँ पे भांडा फोड़ हो चुका है। इसे ऐसा भी लग रहा है कोई अदृश्य शक्ति उसकी बनाई हुई दीवारों को गिरा रही है। यानी इसका समय आ गया, इसे ऐसा लगता है कि जो ये छुप छुप के कर रहा था, तो सब कुछ ऐसा लग रहा है रिवील हो रहा है। ये व्यक्ति अपनी रेपुटेशन से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को लेकर परेशान दिखाई दे रहा है। जो कुछ इसने बनाया, जो कुछ इकट्ठा किया, जिस स्टेटस को हासिल किया, उसे खोने का डर उसके भीतर बैठ गया है। इसे लग रहा है अगर सच सामने आया तो इसकी इमेज, इन्फ्लुएंस, पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए ये लगातार डैमेज कंट्रोल मोड में है कि किस तरीके से मैं इस डैमेज को कंट्रोल कर सकूं। ये सोच रहा है कौन कौन जानता है, ये भी जानने की कोशिश कर रहा है। अब ये भी तुक्का मार रहा है, हर किसी से ऐसे बात कर रहा है कि क्या उसको कुछ पता है। ऐसे लोग होते हैं जो चोर लोग होते हैं। तो किस किस को पता चला, कहाँ तक बात पहुँची, और सबसे बड़ी बात
ये इसके दिमाग में चल रही है, अब इसे कैसे रोका जाए। यहाँ पे मैं एक आइसोलेशन की एनर्जी महसूस कर रही हूँ। ये व्यक्ति पहले जितना सोशल था उतना अब नहीं है। लोगों से दूरी, कम बातचीत, कम मिलना जुलना, अचानक चुप्पी इसने साध ली है, अचानक गायब हो गया है ये इंसान डर के मारे। कि ये सब इसलिए क्योंकि इसका मन लगातार अंदर ही अंदर कैलकुलेशन कर रहा है, किस पर भरोसा करूं, किससे बात करूं, कौन मेरा नाम ले सकता है, कौन मेरा सच बाहर ला सकता है। ये मानसिक प्रेशर इसे धीरे धीरे अकेला कर रहा है, क्योंकि आइसोलेशन में जाने का मतलब ही है खुद को प्रोटेक्शन। ये डीप थिंकिंग यानी बहुत गहराई से सोच रहा है किस तरीके से बचूं। बहुत बड़ा यहाँ पे झगड़ा लड़ाई हो सकता है। इसकी सोच, इसकी जो जो आपने तुक्का मारा है ना, अगर ये बातें बाहर आई तो इसकी ज़िंदगी पूरी युद्ध का मैदान बन जाएगा। इसने अपने पार्टनर को चुपके चुपके घोस्ट किया है, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे दूसरे रिलेशनशिप में चला गया है। और ये बातें खुलें इससे पहले इसकी हड्डियां कांपती हुई मुझे नज़र आ रही है। धोखा दिया है किसी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन को। रातों को बार बार इसने स्पेल भी किया, देख सकते हैं। देन नाइट की एनर्जी आई है। बहुत सारी यहाँ पे जो आसुरी शक्तियाँ हैं, यानी ब्लैक मैजिक बार बार किया है। कुछ यहाँ पे स्पिरिट्स को आपकी तरफ अटैच करने की इस इंसान ने कोशिश की है, ताकि आप उसी के प्रभाव में रहो। कभी भी आप उसके पीछे ना पड़ो, जानने की कोशिश ना करो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या इसके जीवन में चल रहा है। आपके साथ रहते हुए इतना बड़ा धोखा ये इंसान कर रहा है, जहाँ पे आपको रत्ती भर भी पता नहीं चल रहा है। और इसने ब्लैक मैजिक करके ऐसा इल्यूजन में आपको डाल रखा है कि आप दिन रात उसी के बारे में सोचते रहो, दिन रात उसकी बातें मानते रहो। ये बहुत बड़ा इसके जीवन का एक कलह क्लेश स्टार्ट हो सकता है। ये बातें अगर बाहर आ गई तो इसके साथ ही इसके साथ देने वालों से भी अब ये डर रहा है, जो इसकी बातों को रिजर्व करके रखते थे, किसी को बताते नहीं थे। अभी इसे उन इंसानों से भी डर लग रहा है। और आपसे तो इतना डर लग रहा है इसके ब्लैक मैजिक ना पकड़े जाएं। किसी को पता चल गया अगर कि इसने इतने सारे ब्लैक मैजिक किए थे तो इसका क्या हाल होगा। इसीलिए ये अपने बचाव के लिए अब दिन रात हनुमान चालीसा का सहारा ले रहा है। ये इंसान, मुझे हनुमान चालीसा बार बार सुनाई दे रहा है। ये देखिए, दोनों बार ये बातें आई हैं कि इतना बड़ा बवाल मचने के डर से ये इंसान छुपता फिर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इससे इसे डर लग रहा है। कई बार सबसे बड़ा दंड होता है उसके कर्मा अचानक से बाहर आ जाना, मन की शांति का छिन जाना। और मैं यहाँ वही देख रही हूँ, जिस व्यक्ति ने दूसरों की शांति खराब की, या जो चीज़ें छुपी हुई हैं अभी बाहर नहीं आई है, उसकी शांति तो खराब हुई है लोगों की बहुत सारे, लेकिन अभी वो चीज़ बाहर नहीं आई कि ऐसा हुआ क्यों। यही आज अपने मन की शांति खो रहा है ये इंसान, डर रहा है। जिसने किसी को, इस इंसान ने आपको या किसी और को असुरक्षित महसूस कराया, आज यही इंसान खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। इसने किसी और की नींद उड़ाई, आज इसकी नींद बुरी तरीके से उड़ी हुई है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में ये व्यक्ति को 3 चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला, इसके रिश्ते टूट सकते हैं, जिसका इसे बहुत बहुत ज़्यादा डर है। कुछ लोग जिन पर इसे भरोसा था, धीरे धीरे इसके ये यानी कि भरोसा टूट सकता है। लोग इससे दूरियां बना सकते हैं, इससे बातचीत करना बंद कर सकते हैं। मानसिक यहाँ पे मेंटल प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा, ओवर थिंकिंग, चिंता, गिल्ट या लगातार डर की स्थिति बनी हुई है। और अगर इसके का ये सब ब्लैक मैजिक जो ये करता है, इसके भेद अगर खुल गए तो लोग इसका बहिष्कार कर देंगे। जब इंसान बहुत समय तक मुखौटा पहनता है तो एक समय बाद वो खुद थक जाता है, और यही थकान इसे कमज़ोर कर सकती है। इस इंसान के साथ भी यही हो रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा, आपने रिवेंज लेने के लिए ये बात नहीं कही थी, आपने तो शक में ये बात कही थी। आपको शक था इस इंसान पे, पर आपको भी नहीं पता था ये इतना बड़ा पुलिंदा ऐसे सामने आ जाएगा खुल के, कच्चा चिट्ठा। आपको किसी को साबित करना नहीं था, आपने तो बस मन की बात कही थी
क्योंकि कई बार यूनिवर्स लोगों को उनके कर्मों का आईना खुद दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक तुक्का ही इनके ऊपर इतना भारी पड़ गया जिसका कोई जवाब नहीं है। आप अपने ग्रोथ पे ध्यान देते रहो, अपने धन, अपने काम, अपने हेल्थ, अपने पीस ऑफ माइंड को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इंसान हो सकता है रिवेंज लेने की कोई अलग तरीके ढूंढ सकता है। जो व्यक्ति आपके लिए गड्ढा खोद रहा था वो इस समय उसी गड्ढे को बार बार देख देख कर घबरा रहा है कि कहीं खुद उसमें ना गिर जाए। तो ऐसे ही होता है। किसी के भीतर इस समय इस इंसान के भीतर बहुत बड़ा भय दिखाई दे रहा है। भय सच के सामने, भय क्या है कि सच कहीं सामने ना आए, भय खो देने का, भय कर्मों के रिजल्ट आने का, और सबसे ज़्यादा भय उसका जिस व्यक्ति को उसने कमज़ोर समझा था वही व्यक्ति अब उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गया। आपने जो तुक्का मारा और ऐसी जगह पे जाके लगा कि इसका पूरा माइंड ही डिस्टर्ब हो गया इस समय। जब सत्य से धीरे धीरे पर्दा हटता है ना, तो सबसे पहले झूठ बोलने वाला व्यक्ति ही घबराता है। ये बात तो सच्ची है यहाँ पे कि, और उस समय किसी की घबराहट, इस समय जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस इंसान की घबराहट ना चरम सीमा पे मुझे दिखाई दे रही है। ये दिन रात अब स्पिरिचुअल बनने का ढोंग, स्पिरिचुअल बनने का नाटक कर रहा है। एक छोटी सी चिंगारी ने इतने बड़े रहस्य को हिला दिया कि अब उसे हर तरफ वही आग दिखाई दे रही है जो इसने लोगों के जीवन में लगाई थी। तो अभी ये बहुत डर रहा है, ये खुद को छुपाता फिर रहा है, खुद को सप्रेस कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है कि कहीं और बात ना सामने निकल के आ जाए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे और गाइड करें। इसने जो आपके लाइफ में इल्यूज़न क्रिएट किया था ना, ये इल्यूज़न, अब ये खुद इल्यूज़न में पड़ गया कि करूं क्या, इसको रास्ता ही नहीं मिल रहा। बहुत सेल्फिश इंसान ये आपके लाइफ में था, आप इसीलिए आपको इस पर शक था। ये बहुत ही सेल्फिश इंसान था। कुछ आपने ऐसे ही नॉर्मल वे में बोला और इसकी दुनिया हिल गई। इसे लगा कि सब कुछ आपको पता है। आपको ये भी नहीं पता कि इसके लाइफ में कितना हौच पौच चल रहा है, इसकी पूरी दुनिया उजड़ रही है। प्रिपरेशन, मैंने कहा आपको यहाँ पे बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये अलग अलग तरीके से आपके ऊपर फिर से हमला कर सकता है। कोई ऐसा हमला जहाँ आपकी ज़ुबान बंद रहे, आप कभी भी आगे से आके कुछ बोल ना सके, क्योंकि एक तुक्के ने इसके अंदर इतनी घबराहट पैदा कर दी है कि अब ये मरो या मारो की स्थिति में आ चुका है। क्योंकि ये सोच रहा है अगर ये बातें खुल गई तो ये कहीं का नहीं बचेगा। इसके फैमिली पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, इसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा बहुत बड़ा, ये जो भी काम करता है। और प्लस इसकी तंत्र मंत्र की क्रियाओं की अगर पोल यहाँ पे खुल गई तो ये यहाँ पे सोसाइटी में बहुत बदनाम हो सकता है। लोग इसे कट ऑफ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता इसको पड़ रही है। इसका भविष्य तो गर्त में जाएगा ही, इसकी फैमिली का, इसके बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सोच सोच कर इसकी दुनिया रात भर ये इंसान सो नहीं पा रहा है बुरी तरीके से। इसका रूटीन बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। जो ये रूटीन फॉलो कर रहा है अपने ज़िंदगी में, वो चीज़ें, इसका काम में कहीं मन नहीं लग रहा, डर हमेशा लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली से इसे लगा हुआ है डर कि ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो इसकी फैमिली से फ़ौरन त्याग देगी, छोड़ देगी। ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा। इसकी फैमिली को भी खतरा लगा रहेगा भाई, जब इतना सेल्फिश इंसान है। फियर के कार्ड है, इसको इतना फियर है कि इसकी फैमिली से लात मार देगी। क्योंकि जो इतना सेल्फिश इंसान है, पैसे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ये दूसरों के लिए इतना कुछ गलत कर सकता है, तो उनको कहाँ छोड़ेगा, उनको भी, उनके साथ भी गलत करेगा। तो ये इसके लिए सबसे बड़ी इस समय सरदर्दी बनी हुई है। और ये अपने हालातों से बहुत तंग है। ये ना अपने पास्ट में चला गया है कि अगर कुछ खराब हो गया तो पहले मेरे रिश्ते इतने अच्छे थे, लोगों से इतने अच्छे मेरे संबंध थे, और इस समय जो इसकी हालत होने वाली है, ये पास्ट में बार बार जाके सोच रहा है। आप सही डायरेक्शन में बिल्कुल थे, 100% यहाँ पे डायरेक्शन आ गया। आपने जो एक तुक्का मारा ना, उसने बहुत बड़ा कमाल किया है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और ये इंसान एक दिन पागल होकर अपने मुंह से सारी करतूतें अपनी बकने वाला है। ये एक बहुत बड़ा जस्टिस आपके मुंह से ही हो रहा है। आपने जो ये चीज़ें बोली हैं, इसे जो तुक्का मारा है, यही तुक्का इसके माइंड पे बहुत तगड़ा असर कर रहा है। और एक दिन ये बेकाबू होके, जो इसे अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा, कंट्रोल खो करके ये अपने मुंह से एक
डिप्रेशन में जा करके ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी बकने वाला है जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाओगे और यही ईश्वर को धन्यवाद दोगे कि कैसे ईश्वर ने आपके मुख से ये चीज़ें निकलवाई। किसी के इन्फ्लुएंस, देखिए ये इंसान ना ऐसा नाटक कर सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया या आपके साथ इतना बुरा कर दिया। ये इंसान ये चीज़ें शो करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। इसी की सारी साजिश थी, इसी ने आपको पूरी तरीके से बर्बाद किया। और मैं बताऊं, इसने ना ब्लैक मैजिक सिर्फ आपके ऊपर नहीं किया, अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली, अगर आपके बच्चे हैं, खासकर बेबी बॉय, अगर बेटा है आपके, ये इसने ना ऐसा ब्लैक मैजिक आपके बेटे के ऊपर कराया था। और वो बड़ा है, छोटा नहीं है, आपके बेटे के ऊपर करवाया था जो ब्लैक मैजिक, ताकि आपकी बात ना सुने और ये गलत एडिक्शन में फंस जाए, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और बहुत सारे एडिक्शंस में ये चला जाए, ताकि आप ये आपको ना दंड देना चाहता था, आपसे जलता था। लेकिन इसे ऐसा लगता है कि आपकी दुखती रग पे ये जो अभी आया था ना कार्ड, कहाँ गया ये कार्ड, कि प्रिपरेशन, ये ऐसी प्रिपरेशन इसने पास्ट में भी की है और अभी फिर से कर रहा है। ये तैयारी कर रहा है कुछ ऐसा किया जाए कि आप दुखी होकर के चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ, कभी भी इसके पीछे ना पड़ो। तो आपका अगर कोई बड़ा बेटा है, उसके ऊपर कुछ ऐसा किया गया कि वो गलत रास्ते को पकड़ ले, सही डायरेक्शन में जाते हुए आपकी परवरिश का असर उसके ऊपर से ख़त्म हो जाए और वो गलत डायरेक्शन पकड़ ले, एडिक्शन में फंस जाए, बदनामी हो, और आप अगर इसके खिलाफ बोले तो ये आपके सामने से आके आपको डिफीट कर सके। भाई तुम्हारी अपनी फैमिली में ऐसा है, तुम मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो ये कुछ ऐसा कर रहा है कि इसे बोलने का मौका मिले, अभी इसके पास मौका नहीं है। और ये आपके बच्चों के संस्कार पे वार कर रहा है, जो आपने जीवन भर अच्छे संस्कार दिए। या तो ये हो चुका है, आप तंग हो अपने बच्चों से कि आपकी बातें नहीं सुनना, अपनी मनमानी करना, आप दुखी हो, या तो ये चीज़ें होने वाली है। इस पे ये प्रिपरेशन कर रहा है या कर चुका है, जो सीधा वार आपके दुखती रग पे करना चाहता है। तो बहुत अलर्ट आपको रहना है इस इंसान से। आग तो यहाँ पे लग चुकी है, आपके मुख से तुक्का तो निकल चुका है, अब आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ढंग से अलर्ट रह गए तो बहुत कुछ आपके सामने देखने को मिलेगा, जिसे सुनने के बाद आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे। और अगर आप नहीं यहाँ पे अलर्ट हो पाए तो आपका बहुत कुछ यहाँ पे ख़राब भी हो सकता है। खासकर अपने बच्चों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अगर बच्चे बड़े हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट, यहाँ पे अलर्ट बार बार मुझे सुनाई दे रहा है। अलर्ट रहोगे तो आप बहुत अपने जीवन में बहुत कुछ आगे भी जो होने वाला था उसे बच जाओगे। चौकन्ना रहना है, अपने बच्चों पे पूरी नज़र रखनी है, क्योंकि ये आपके दुखते रग पे वार करने वाला है। तो वार्निंग है ये आपके लिए। देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या निकल के आते हैं। 12 नंबर, 25 नंबर, 18, 29, 33, 3 नंबर एंड और क्या है यहाँ पे, 5 नंबर, 24 नंबर, 20 नंबर। चलिए ये कुछ नंबर्स हैं और अब हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। 54 किसी की एज हो सकती है, 42, 45, ओके, एंड 34, 29, 44, 45 एंड 33 किसी की एज हो सकती है। 59, 58, ओके, 48, 50 ये मुझे एज दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए लेंगे एक एंजल से आंसर। देखते हैं एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स की, क्या करना चाहिए आपको अभी। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या करना चाहिए, क्या वार्निंग, अगर कोई वार्निंग है तो वो दीजिए, कोई मैसेज है तो वो भी दे सकते हैं आप, और गाइडेंस
बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है उनके लिए। डोंट स्टॉप। तो आप जो कर रहे वो करते रहे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये रीडिंग भी सुन रहे हैं या आपके सामने कुछ ऐसी बातें आ भी गई हैं, तो आप जैसे वैसे रहे, ये किसी को ना दिखाएं कि अब आप चिंता में हैं। जो चिंता में है उसी को चिंता में रहने दो आप, है ना। सिर्फ आपको अलर्ट रहना है। तो आप जो कर रहे वो करते रहे, उसको स्टॉप ना करें, ठीक है। और अपने बच्चों पे निगरानी रखें, अपनी फैमिली पे रखें, खुद पे रखें। फॉरगिवनेस, जो जो कर रहा है उसके लिए कोई ग्रज ना रखें यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपकी नेक दिली के कारण अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। काफ़ी नेक दिल इंसान है, तभी तो ये पोल पट्टी आपके एक जवान से खुल गई। तो यहाँ पे नो का कार्ड है। तो यहाँ पे जो आप इस समय रीडिंग देखते समय कोई इंसान आपके दिमाग में चल रहा है या फिर कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो उसके लिए ए बिग नो है आपके लिए। नो का आंसर है आपके लिए। कोई क्वेश्चन अगर चल रहा था तो नो है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके जो भी सिचुएशन इस समय है वो इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी ऐसा बवंडर बवाल नहीं होने वाला, इसलिए आपको डरना नहीं है। रिकंसिडर पास्ट में क्या क्या हुआ आपके साथ। अभी जब आपको जो भी चीज़ें पता चलेंगी तो इसे याद रखना है हमेशा। कुछ भी किसी ने बुरा कर दिया और उसको अगर कर्मा भी मिल गया तो भी आपको ये नहीं सोचना कि ये इंसान दोबारा उठ के नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसने उद्देश्य ही यही बना रखा है कि किस तरीके से आपको टारगेट करे, किस तरीके से आपको पीड़ित करे। तो इसीलिए ऐसे इंसान से हमेशा आपको अलर्ट रहना है। ये वार्निंग का इस रीडिंग में भी आई है। आपको एंजल्स के द्वारा बोला जा रहा है कि वेट करो। जो आपको यहाँ पे मंजर देखने को मिलेगा वो आप खुद भी कभी भूल नहीं पाओगे। ये आपके लिए बोला जा रहा है, आप वेट करो, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से बहुत बड़ा न्याय निकल के आने वाला है। जो चीज़ें बाहर आएंगी वो प्रूफ के साथ आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। तो आप निश्चिंत रहो, सिर्फ अलर्ट रहना है, इसीलिए आपको वार्न किया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है। और अभी देखते हैं नेम इनिशियल्स कि क्या नेम इनिशियल्स है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या हैं। इसी को रखते हैं बी। इसमें आपके दुश्मनों के नेम भी हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, और मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं उनके भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। ई जी एल तो यहाँ पे BRJEGL, किसी का नाम ब्रिजेश हो सकता है, और किसी का नाम यहाँ पे किसी का नाम कोई देखो निकनेम हो सकता है, कोई गुरु करके बुलाता होगा इनको, गुरु जी या गुरु, ऐसा मुझे आ रहा है। ये वो इंसान भी हो सकता है, गुरु जी किसी का नाम हो सकता है जो लोग बुलाते होंगे इनको। और यहाँ पे जसविंदर किसी का नाम हो सकता है, जबलपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। यहाँ पे किसी का नाम रविंद्र हो सकता है। रेहाना, रविंद्र, और यहाँ पे ब्रिजेश मैंने पहले ही बता दिया। और यहाँ पे किसी का नाम गजेंद्र हो सकता है। लाल जी किसी का नाम हो सकता है, लाल। और यहाँ पे इलेश किसी का नाम हो सकता है, इला किसी का नाम हो सकता है। और रजनी किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे प्लेसेस के नाम भी देख लेते हैं। बिहार, भटनी से कोई रीडिंग, ये शायद बिहार में है क्या, भटनी, बिहार एंड भटनी। और यहाँ पे राजेंद्र नगर, और यहाँ पे है इटावा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और गांधीनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं।
लाजपत नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे जालौन से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।